सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्म पत्नी नीलम दीदी अनंत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करे। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करे। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। मैं चलती हूँ एक छोटी सी कथा की ओर। एक भारी जंगल में एक गौरैया चिड़ै एक वृक्ष पर घोंसला बनाई थी। उसी घोंसले में बेचारी रहती थी। उसी का बगल में एक ताड़ का वृक्ष था। उस ताड़ के वृक्ष पर एक कौवा घोंसला बनाया था, उसमें कौवा रहता था। एक दिन कौवा गौरैया चिड़ै से बोलने लगा, हे बहन, इतना दिन बीत गया, तेरा पति दूसरे जंगल की ओर गया है, आज तक आया नहीं। फिर गौरैया चिड़ै बोलने लगी, तू चिंता क्यों करता है? तू अपनी चिंता कर। ये तेरी पत्नी कब से जंगल की ओर गई है, अभी तक आई नहीं। इतना कहकर गौरैया चिड़ै अपने घोंसले से चले गई, क्योंकि गौरैया चिड़ै के 4 बच्चे थे। उसके लिए दाना लाने के लिए चले गई। जब रास्ते में गौरैया चिड़ै गई, दाना चुग रही थी, उसी समय इतनी तेज बारिश आने लगी, हवा चलने लगी। अब गौरैया चिड़ै सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? दाना भी नहीं ले पाई, बच्चे को क्या खिलाऊंगी? इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे भीग न जाएं, यही सोचते रहती थी। फिर गौरैया चिड़ै सोच रही थी, पास में कौवा है अपने घोंसले में, जरूर मेरे बच्चे को देखता होगा। अपने मन में सोच रही थी। जब बारिश छूटी तो गौरैया चिड़ै थोड़ा बहुत दाना मिला, अपने चोंच में भर कर ले आई, चारों बच्चे को खिलाई। बैठी थी, देख रही थी कि मेरे सारे बच्चे गीले हो गए हैं। एक ठंड से दम कांप रही थी। वो घोंसले से निकाल कर धूप निकली थी, धूप में लेकर गई। फिर अपने बच्चे से पूछने लगी, कितनी हवा तूफान चल रही थी, तुझे डर भी लग रहा था। उसमें से एक बच्चा बोला, माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा था। ये जो कौवा पास में है, ये बहुत डरवा रहा था कि अब तू लोग मर जाएगी, अब नहीं बचेगी। तेरा पिता है नहीं, माँ भी अब नहीं है। ये बहुत डरवा रहा था। गौरैया चिड़ै इतना ही में सोचने लगी कि मैं तो भला समझती थी कौवा को, कि चलो मैं नहीं हूँ, कौवा मेरे बच्चे को ध्यान रखता होगा। ये तो मेरा बुरा चाहता है, इसके अंदर कोई दया नहीं है। गौरैया चिड़ै क्या की, सारे बच्चे को उठाकर दूसरे जंगल में लेकर चले गई। वहां पर एक वृक्ष में घोंसला बनाई, वहीं पर रहने लगी। कुछ देर के बाद एक उसमें से बच्चे बोलने लगा, माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरैया चिड़ै बोलने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए दाना चुग कर लाता हूँ। फिर गौरैया चिड़ै वहां से दूसरे जंगल में चले गई दाना चुगने के लिए। उस दिन बेचारी को एक भी दाना नहीं मिला, एक भी दाना नहीं मिला। सोच रही थी
आज बच्चे को मैं क्या खिलाऊंगी। फिर उधर से वापस आ रही थी गौरैया चिरई। उसी समय रास्ते में बहुत सारे औरत मिली। औरत सबसे पूछने लगी, दीदी बहन आप लोग कहाँ जा रही हो? उसी में से एक औरत बोली, हे गौरैया चिरई, हम शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आज शिव चर्चा है। फिर गौरैया चिरई बोलने लगी। ये शिव जी का मंदिर कहाँ पर है? उस में से एक औरत बोली, शिव जी का मंदिर तो बहुत दूर है, जाना है तो चलो मेरे साथ। गौरैया चिरई बोलने लगी, आप लोग आगे गए, चलो मैं आ रही हूँ आप लोग का पीछे पीछे। गौरैया चिरई भी पीछे पीछे वो भाई बहन के साथ गई। वहाँ पर जब सारे औरत पहुँचे तो वहाँ पर पूजा पाठ करने लगे। गौरैया चिरई बेचारी एक कोने में बैठी थी, मन में ये सोच रही थी कि पूजा पाठ होगा तो प्रसाद मिलेगा, बटेगा, जो प्रसाद नीचे गिरेगा वही मैं ले जाकर बच्चे को खिला दूंगी और खा लूँगी। जब पूजा खत्म हुआ, शिव चर्चा खत्म हुआ, जो प्रसाद नीचे गिरा था वो प्रसाद उठा कर ले गई, अपने बच्चे को भी खिलाई, खुद खाई। जब प्रसाद खाई तो बोलने लगी, ऐसा जिंदगी में प्रसाद नहीं खाया था, ये तो प्रसाद अमृत से भी बहुत मीठा है, ये भोले शंकर का प्रसाद है। उसी घड़ी से जब भी रास्ते से सारी औरत आती थी शिव चर्चा के लिए, पीछे पीछे गौरैया चिरई भी आ जाती थी। इसी तरह उसका समय बीतते रहा। वो भी चर्चा में आती थी, बैठकर कीर्तन भजन सुनती थी, प्रसाद लेकर जाती थी। एक दिन का समय है, गौरैया चिरई बूढ़ी हो गई, बच्चे उनका बड़े बड़े हो गए, उड़ने लगे, बाहर की दुनिया देखने लगे। इधर गौरैया चिरई का एक दिन तबीयत को जैसे मृत्यु हो गया, वो चल बसी थी। जब यमराज के पास गई, यमराज उसका सब लेखा जोखा निकाला तो देख रहा कि ये चिड़िया पंछी बनकर बहुत अच्छा काम की है, कोई भी पाप नहीं की है। इसका मन में, दिल में बहुत म्यार थी, मन में दिल में कोई कपट लालच नहीं था इसका, किसी को बुरा भी नहीं चाहती थी। पंछी को जब पाप और पुण्य को लेखा जोखा हुआ तो सारा पुण्य निकला। उसी समय यमराज उनको मनुष्य का, पंछी को मनुष्य का तन मिला। वो पंछी राजा के घर में जन्म ली, एक कन्या बनकर। राजा बहुत खुश हुआ था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे उसके घर में। बहुत खुश हुआ कि चलो मेरे घर में एक तो कन्या जन्म ली है। कुछ साल समय बीता गया। जब वो लड़की 5 साल की हुई तो महादेव को पुजारी बनी, भक्त बनी, महादेव से बहुत प्रेम करती थी, पूजा पाठ करती थी, फिर घर का काम करके भोजन बनाती थी। एक दिन महादेव पार्वती वो कन्या के पास आकर दर्शन दिए। फिर इधर जो कन्या जन्म ली थी महादेव को प्रणाम की, माता पार्वती को प्रणाम की। महादेव पूर्व जन्म का सारा वो पंछी जो जन्म ली थी कन्या बनकर राजा के घर में, उसको याद दिलाएं
पिछले जन्म में क्या थी, क्या कर रही थी। सारे कन्या देखने लगी। जब देख ली, महादेव को चरणों में गिर गई कि महादेव आप बहुत दयालु हैं। मुझे गौरैया चिड़ै से मुझे एक कन्या बनाकर मनुष्य तन में भेजकर एक राजा के घर मैं जन्म ली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ महादेव। फिर वो कन्या महादेव से बोलने लगी, हे महादेव, अपना कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखना, सद्बुद्धि सत ज्ञान देना कि मैं कभी गलत राह पे ना भटकूं, गलत राह पे ना नहीं जाऊं, गलत दिशा में नहीं जाऊं, हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। फिर महादेव बोले, माता पार्वती भी बोली कि मेरा कृपा आशीर्वाद हमेशा तेरा साथ रहेगा, हमेशा सच्चाई पे रहना, सच के साथ देना, झूठ कभी नहीं बोलना, अपने माता पिता को सेवा करना, माता पिता को सम्मान देना, कभी गलत राह पे मत जाना, गलत दिशा में मत जाना। मैं हमेशा तेरा साथ रहूँगा। इतना बात कहकर महादेव माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। इधर जो पंछी जन्म ली थी राजा के घर में कन्या के रूप में, वो महादेव को पूजा पाठ करती थी, अपने माता पिता के भी सेवा करती थी, किसी को अपना समझती थी, किसी से कभी गुस्सा से बात नहीं करती थी। राजा यही सोच रहे थे, मेरी कन्या हुई तो हुई, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली है। अपने रानी से भी बोलने लगे राजा, तू पिछले जन्म में कोई अच्छा पुण्य की थी कि तेरी इतनी अच्छी बेटी मिली, घर संभाल रही है, मुझे भी सेवा सत्कार कर रही है, अपना महादेव को भी पूजा पाठ कर रही है। ऐसी बेटी पाके मैं धन्य हो गया। इसीलिए हम आप अच्छे करें। बोलते हैं ना कि मेरा बेटा बेटी नालायक हो गए। पिछले जन्म में हम कुछ गलत कर बैठते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को रुलाते हैं। ये नहीं कि हम पाप करेंगे तो मुझे ही मिलेगा। अगर माँ बाप कोई गलत काम करता है तो बच्चे पे भी असर पड़ता है, बच्चे भी गलत काम करता है तो माँ बाप पे असर पड़ता है। देखिए, एक पंछी से राजा के घर में कन्या बनकर जन्म ली, क्योंकि एक अच्छाई यहाँ तक पहुँचाया। उसी तरह हम अब अच्छाई करें कि हमेशा महादेव के चरणों में भक्त बन के रहें, शिष्य बन के रहें, महादेव के चरणों में अपन जीवन अर्पित कर दें, उनके चरणों में फूल बन के चढ़े, जल बन के चढ़े। यही अपना मन में सोचना चाहिए हर भाई बहन को। मैं यहीं से कथा समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय।